Sir, once again, I want to watch that open interest, sir. I have Okay. understand a little bit, but more to understand, sir, in that Yeah. one. Right. Yeah. Yeah. It's a, something like it's a, the process is, I want to understand that one, sir. Main thing. Yes. Yes. As we practice, we'll get into that. Okay. More. Yes, So sir. Yes. we'll do some revision also Okay, sir. because open interest is very important because it decides the direction of the market and some open interest we are seeing in future and more open interest we'll be seeing in options. Option. So on Friday, we were studying open interest. Okay. And some of you had got doubt and we clarified that. Okay, कि ओपन इंटरेस्ट में क्योंकि हम पहली बार क्योंकि हमारा जो नजरिया था कि हमेशा हम बाय करते हैं और बाय करने के बाद फिर सेल करते एग्जिट करते हैं, लेकिन एक्चुअली मार्केट में क्या होता है, बाय के बाद जो मैं एग्जिट करते हैं तो वो सेल हो जाता है, तो दैट इज वेयर देन यू गेट आउट ऑफ द मार्केट. यस. और जो लोग शुरू में सेल करते हैं वो बाद में बाय करते हैं एंड दे आल्सो गेट आउट ऑफ मार्केट. ओके. सो जब आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाती है, स्क्वेयर ऑफ हो जाती है, तो आप मार्केट से निकल जाते हैं. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ वी आर डूइंग विथ बाइंग एंड सेलिंग. ओके. जब हम बाय करते हैं और जब एग्जिट करते हैं इसका मतलब आप किसी को सेल करते हैं. ओके. और जब आप पहले सेल करते हैं, जब शॉर्ट सेल करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, जब हम एग्जिट करते हैं देन इट बिकम्स बाइंग हो जाता है आपके लिए. सो दिस प्रोसेस इज हैपनिंग कंटिन्यूसली इन द मार्केट. ओके. और इसी के ऊपर हमारा ओपन इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है बन जाता है. सो सो व्हेन इट कम्स टू द बाइंग वी आर रिलाइंग ऑन द three things. One is the data. When we studied during our class in the pro traders, we were not focusing on the future and option. अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन के डाटा के सहारे हम अपना स्टॉक का भी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करता है. चार्ट वी स्टडी, टेक्निकल इंडिकेटर स्टडीड, और कई सारी चीजें जैसे कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न्स है, प्राइस एक्शन, इट्स ऑल अबाउट चार्टिंग. ओके. ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? दिस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जो एग्जिस्टिंग है, जो क्लोज नहीं है, उसको हम आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं. सो दिस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी ने सेल किया है और किसी ने बाय किया है. ओके. देयर इज अ बायर, सेलर रहेगा, एक बायर रहेगा. अभी ये कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, वॉट एवर द कॉन्ट्रैक्ट दे मेड थ्रू फ्यूचर, वो एग्जिस्टिंग है, अभी चल रहा है. लेकिन जब उसमें से एक भी बंदा चला जाता है, अगर किसी ने ये निकल जाता है, अगर बायर ने जो कि उसको निकलना है, एग्जिट करना है, तो ही हैज टू सेल. तो किसको सेल करेगा? दूसरे को सेल करने वाला है. somebody has to buy, somebody has to sell. ओके, सेल इट. ओके. सो दिस प्रकार ऐसे चलते रहते, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते रहेंगे. सो वी हैव सीन दिस ओपन इंटरेस्ट, किस तरह से ओपन इंटरेस्ट बनते हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हैं, कम होते हैं. तो बेसिकली इसमें सेलर का रोल ज्यादा है. अगर जब तक कोई नया सेलर नहीं आता तब तक ओपन इंटरेस्ट बढ़ते नहीं है. अगर जो एग्जिस्टिंग सेलर ने बाय बैक किया तो ओपन इंटरेस्ट घट जाते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन ऑन एवरीडे. इसमें किसी का डाउट हो बता सकते हैं. ये हो गया आपका. देन वी वर इन द लॉन्ग बिल्डअप. लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, कैसे होता है, उसका हमने शुरुआत की थी, बट लेट मी अगेन क्लेरिफाई. लॉन्ग बिल्डअप मीन्स जैसे कि आपका एक स्टॉक है, अभी उसकी प्राइस 100 चल रही है. ओके, 100 रुपीज चल रहे हैं. अभी लोगों को लगता है कि इसमें और बढ़ोतरी आ सकती है, इट मे गो टू द मे बी 120 रुपीज. ओके. तो इसमें प्राइस आपकी बढ़ रही है, प्राइस इज इंक्रीजिंग. एट द सेम टाइम लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाते हैं मीन्स ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ओआई भी बढ़ जाता है. सो जिसके कारण
इसको लॉन्ग बिल्डअप बोल जाए, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप। सो दिस इज फॉर द फ्यूचर। अगर चाहे तो आप फ्यूचर ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए मैंने पहले ही बताया कि कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए 1 लाख के लिए लग जाएंगे। ओके। तो जो रिटेल ट्रेडर से इसके पास उतना पैसा होता नहीं है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, FII DIS होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, वो ज़्यादा तो फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। और एक एडवांटेज होता है कि आपका अगर स्टॉक 1% 2% बढ़ जाता है, 2% अगर स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा स्टॉक प्राइस में, तो हमें स्टॉक में ज़्यादा पैसा नहीं मिल जाता। लेकिन ये अगर आप फ्यूचर ले लेते उसको, तो उसको 10% प्रॉफिट इमीडिएटली हो जाता है, इसे ह्यूज प्रॉफिट। इधर 2% बढ़ गया तो आपको फ्यूचर में 10% का प्रॉफिट हो जाता है। रीजन इज दैट कि आपको लीवरेज मिल जाता है, जो पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपको मार्जिन मनी से आपका काम चल जाता है, जिसके कारण आपका प्रॉफिट इमीडिएटली 10%। दिस इज हाउ। लेकिन लॉस भी 10% हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी टेक द लीवरेज। और जो लॉन्ग बिल्डअप होते हैं, लॉन्ग बिल्डअप मीन्स आपका प्राइस भी बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तब हम बोलते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो ये कैसे देखने का, वी हैव सीन इट थ्रू सेंसिबल। ओके। तो उस दिन का और आज में कुछ फर्क आपको दिखाई पड़ेगा। अगेन विल गो टू द सेंसिबल। ओके। सेंसिबल में कैसे जाने का आप सबको पता है। अभी जो लोग भी जीरोधा यूज कर ले, मैंने बताया था कि सेंसिबल आप लॉग इन कर सकते हैं। ओके, सेंसिबल को थ्रू लॉग इन करिए। और हमें अभी सिर्फ उसका एक फीचर जो है, दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग, स्क्रीनर अभी यूज करना है। कई सारे फीचर्स है जो हम ऑप्शन में यूज करने वाले हैं। स्क्रीनर में जाके हम देखेंगे। अ, तो आपको एक हीट मैप मिलेगा। टेबल भी मिल सकता है, टेबल में डेटा है, लेकिन जब अब कोई डेटा टेबुलर फॉर्म में आ जाता है तो पढ़ने में मुश्किल हो जाता है। सो इट्स बेटर टू यूज ए हीट मैप। तो उसमें आप, हम देख रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप के स्टॉक चाहिए। ओके। आपको याद होगा उस दिन कौन से स्टॉक्स आए थे। कुछ स्टॉक्स रिपीट हो रहे हैं ऐसा। एक देख रहे हैं आप, NHPC, कंटिन्यूस उसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ओके। डिलीवरी, डिलीवरी इसमें भी आप देखोगे, फ्राइडे में भी था, आज मंडे में भी है, इसमें भी लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है आपको। ओके। यस बैंक। डिलीवरी सॉरी। उस दिन डिलीवरी 6 पॉइंट समथिंग था, ज्यादा था डिलीवरी। फर्स्ट इस पे था। हाँ हाँ। किसमें? डिलीवरी में? हाँ, इसमें? डिलीवरी का परसेंटेज ज्यादा था उस दिन। हाँ, ज्यादा था। यस बैंक देखो कंटिन्यूअसली उसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहे, NHPC में कंटिन्यूअसली लॉन्ग बिल्डअप हो रहे। आ, तो उस सिर्फ हमें अभी सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप से नहीं होना, हमें प्राइस एक्शन भी देखना है, क्योंकि जस्ट बिल्डअप से अपना काम होता ना है, क्योंकि आपको अलग अलग चीजें का सहारा लेना पड़ता है जब भी हम स्टॉक मार्केट में रहते। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग। ओके। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू गो टू द ट्रेडिंग व्यू। हम ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। देखते हैं कोई स्टॉक जो रिपीटेडली लॉन्ग बिल्डअप में आ रहे हैं, रिपीटेडली। क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप जरूर नहीं कि हर दिन हो जाए। एक दो दिन लॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर लॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा। सो ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं कि हर दिन ऊपर ही रह जाता है। ओके। तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी ना, अगर 5% एक स्टॉक एक दिन में हो रहा है 5%, इसका अगर फ्यूचर में देखें तो 25% हो जाता है। इमेजिन, आई मीन्स दोज पीपल हु आर प्लेइंग विद द फ्यूचर्स, उनके लिए ये 5% 25% जैसे हो जाता है। ओके। तो देखते हैं हम कि डिलीवरी में क्या हो रहा है इतना सारा। ओके। सर, एक पूछना था। या ये फ्यूचर जो इसका जो मार्केट है, इसका अपना रेगुलर मार्केट से रिलेशन होता है? मतलब ये बढ़ा तो वो भी बढ़ जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ, नो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो लेट मी क्लेरिफाई इट। तो जैसे हमने शुरू में देखा था कि जो जो स्टॉक है, स्टॉक को हम अंडरलाइंग असेट बोलते हैं, उसको स्टॉक। अंडरलाइंग असेट, इसका नाम अंडरलाइंग। तो इट्स लाइक अ, यू कैन से इट्स लाइक ए फादर। ओके। ये हो गया। अभी स्टॉक के जो चिल्ड्रंस होते हैं, अलग अलग चच्चे हो जाते हैं, उनको फ्यूचर्स है या ऑप्शन। ओके, फ्यूचर ऑप्शन हो गए। ओके।
अभी इन केस में अगर मैंने बोल दिया कि ये स्टॉक है, मिल्क का एग्जांपल देखे थे हमने। मिल्क मिल्क का जो बाय प्रोडक्ट है कर्ड है। ओके। ओके। तो ये जो मिल्क का प्राइस बढ़ेगा, अगर उसका प्राइस 50 रुपये या 60 रुपये हो जाएगा, तो डेफिनेटली कर्ड का तो प्राइस बढ़ना ही है। ये भी बढ़ना चाहिए डेफिनेटली। ओके। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मिल्क का प्राइस 50 रुपये है, लेकिन इसका भी प्राइस अपने आप हो सकता है ज्यादा हो जाए। इंडिपेंडेंटली भी काम करता है, लेकिन ज्यादातर देखो तो 90% कोरिलेशन है इसमें। अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो कर्ड पर बढ़ जाएगा, इसलिए जो स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो उसका जो फीचर है, उसका स्टॉक भी बढ़ेगा। 90%, 10% में हो सकता है, वेरिएशन नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली भी कोई बीजे कोई काम भी कर सकते हैं। ओके। ये तो वाइस वर्सा भी होता है क्या? फ्यूचर का बढ़े तो स्टॉक का भी बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा वाइस वर्सा नहीं था, क्योंकि ये पेरेंट्स है, जब तक ये नहीं बढ़ेगा। ओके। तो ओके। होता है एक दूसरे के साथ, लेकिन ये कंट्रोल करता है इससे एक दूसरे को, क्योंकि दिस इज द अंडरलाइंग, ये जो बेस है। ओके। या तो कभी कभी ये जो प्राइस है बढ़ गया नहीं बढ़ गया, लेकिन नॉर्मली देखा 90% कोरिलेशन, वन वे कोरिलेशन चलता है। ओके। या अभी क्या करेंगे लोग, उसको फ्यूचर को बढ़ाने के लिए इसका भी प्राइस, अगर मेरे मन में है कि फ्यूचर का प्राइस बढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले अटैक क्या करूंगा, इसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर अटैक करो। ये स्टॉक का प्राइस बढ़ा देंगे। स्टॉक का प्राइस बढ़ देंगे, लोगों को लगता है कि अभी मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो कर्ड का बढ़ना ही है डेफिनेटली। दैट इज द श्योरिटी। ओके। कोई नहीं सस्ते में नहीं बेचेंगे। ओके। ओके। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो फ्यूचर का इस प्रकार का रिलेशन है कि आपको पहले स्टॉक को हिलाना पड़ेगा, स्टॉक का हिल गया तो फ्यूचर का प्राइस हो सकता है। लेकिन 10% केस ऐसे भी होंगे कि स्टॉक का प्राइस हिला नहीं, लेकिन फ्यूचर के प्राइस हिल रहे, ऐसा भी हो सकता है, बट कम केसेस रहेंगे ऐसे। सो वी वर सीइंग लॉन्ग बिल्डअप कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, हम देख रहे थे। जैसे कि हम डिलीवरी का देख रहे। लेट्स गो टू द चार्ट पे चलते हैं। वाओ। यस। तो देख रहे यहाँ पर आप काफी अच्छा फॉलो हो गया था डिलीवरी में। डिलीवरी करके स्टॉक है, उसने अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाया, जिसको बोलते हैं हम डबल बॉटम है। और डबल बॉटम के बाद जो जंप कर रही उसने, फंटेस्टिक जंप। ओके। तो ये कल जो हमारा स्पेशल सेशन है उसमें कवर अप करेंगे किस तरह से हम फिशिंग कर सकते हैं। Okay? तो आप देख रहे हैं कि इसमें December 6 फ्राइडे के दिन भी लॉन्ग बिल्डअप कर दिया था, आज भी लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है। हो सकता है अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लोग, क्योंकि 2 दिन आप इमेजिन करें, 10-10 50% का प्रॉफिट जिन्होंने भी लिया होगा, बिल्डअप किया होगा, तो हो सकता है कल उस पे थोड़ा नीचे भी आ जाए। दैट्स ओके। फिर और बिल्डअप कर सकता है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू, अगर हमें पता था कि कल जो फ्राइडे के दिन यहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, सो दैट वाज अ हिंट टू अस कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट करके, हो सकता था हमें 4-5% जो कुछ भी मिलना है मिल ले सकते थे। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, तो हमारे लिए 4-5% कोई कमी की बात नहीं है। ऑफकोर्स फ्यूचर वाले को तो 25% है, लेकिन हमारे लिए 4-5% इज ओके। तो इस प्रकार हमें स्टॉक भी देख सकते हैं। ओके। तो इसमें किस तरह से लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है हमें देखना है। तो अभी आज का तो हमने देख लिया, लेकिन प्रीवियस डाटा हमें कहाँ से मिलता है ये भी हमें ढूंढना है। ठीक। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि डिलीवरी का ऐसा हो गया। एनएचपीसी का भी देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ था। यहाँ पर भी प्राइस बढ़ गया है, रेड सिंबल है, लेकिन रेड का मतलब ये नहीं कि गिर गया है ये। कल के कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइस बढ़ गया है ना। यस। तो आप इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो काफी अच्छा रहा है। एकदम बॉटम पे आ गया था, बॉटम पे आने के बाद डब्लू पैटर्न बनाया, डबल बॉटम बनाया, और एक अच्छी सी एंट्री यहाँ पर मिल जाती है। जो बॉटम फिशिंग की बात करेंगे ना, तो यहाँ से बिल्डअप करना शुरू कर दिया उसने। तो अगर हमें उसका हिस्ट्री देखना है कि कब कब इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, लेट्स गो टू वन मोर। ओके। प्लेस। यहाँ पर हम एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में
टेक्निकल मार्केट स्टॉक डेटा, ओपन इंटरेस्ट करके है। Okay. अभी ये सारे जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं ना, ये सारा ऑप्शन का है। ऑप्शन में हम बाद में जाने वाले हैं, तब हम देखेंगे किस तरह से काम करते हैं। अभी हमें फोकस करना है सिर्फ एंड सिर्फ फ्यूचर ओआई का। फ्यूचर ओआई में वी आर गोइंग टू द डिलीवरी, जो स्टॉक है डिलीवरी का। ओके, यहाँ पर जाएंगे आज। और जो आप देख रहे हैं 29 नवंबर से पीछे का डाटा क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि ये जो एक्सपायरी शुरू हो गई है। हा तो मला काढलाच नाही तो तिकडे सोडून आले तुम्ही काढलेला आहे नाही काढलाच नाही काढलाय का वरती थोड्या नंतर इसमें येणार तो स्पीकर आणलेला सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिर्फ 29 नवंबर से डेटा क्यों है। आपको भी पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होती है उसकी एक्सपायरी होती है। जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था उसकी एक्सपायरी 28 नवंबर थी। 28 नवंबर 28 नवंबर से, इसके कारण हमारे प्रीवियस डेटा नहीं मिलेगा। 29 से नवंबर दिसंबर की एक्सपायरी शुरू हो गई, दैट्स वाई 29 दिसंबर एक्सपायरी, तो इसका हमें डेटा मिल रहा है। तो कंटिन्यूसली देख रहे हैं, पिछले 6 तारीख को भी इसमें लॉन्ग बिल्डअप कर दिया था, 8 9 तारीख को भी लॉन्ग बिल्डअप कर दिया था। तो जैसे कोई किसी में लॉन्ग बिल्डअप करते हैं तो हमें देखना है चार्ट में जाके कि सही में इसमें कुछ मूवमेंट हो रही क्या। क्या? तो जब पहला लॉन्ग बिल्डअप होता है, नॉर्मली दूसरा भी लॉन्ग बिल्डअप कर सकता है, तीसरा डिफिकल्ट है। बट दिस गिव्स एन आइडिया, क्योंकि हो सकता है बीच में कोई गैप भी दे दे, लेकिन एक इंडिकेशन आ जाता है आपको कि यहाँ पर लोग अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। या दूसरा एक स्टॉक है एनएचपीसी का, देखते हैं इसमें कैसे बिल्डअप हो रहा था। यस, वाओ। आपको सभी इसमें सेम नहीं मिलेगा, आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 तारीख से 3 तारीख से इसका लॉन्ग बिल्डअप हो रहे थे। okay? ये जो रेड है वो उसका हम स्टडी सेपरेटली करेंगे। अगर आपको प्रीवियस कोई 3 डेज निकालेंगे, नॉर्मली एक एक उसका प्रिंसिपल है, मैं दिखाऊंगा 1 2 3। ओके, या 1 2 3 ऐसे भी दे दिए मैंने, देख लिया 29 2 3 हो गए। तो यहाँ पर मुझे एक श्योरिटी मिल जाती है कि इसको इसमें लॉन्ग बिल्डअप आगे भी हो सकते हैं। एक दिन उसमें नीचे चला गया, डेफिनेटली जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। बट दिस गिव्स आइडिया कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। आई हैव टू फोकस ऑन दैट स्टॉक। 29, मुझे 3 तारीख को आइडिया आ जाना चाहिए था कि इस स्टॉक में मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए मीन्स, एक तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं या फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। अगर हम इस चार्ट को देखेंगे केयरफुली, ओके, लेट्स गो टू दिस चार्ट। एनएचपीसी का चार्ट है। okay, थोड़ा मोड बड़ा करूंगा। 2 दिसंबर, ओके। वैसे यहाँ पर आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेंगे, स्लो मूवमेंट है। ओके, बट ये एक लॉन्ग बिल्डअप से हमें आइडिया था। एक तो चार्ट पैटर्न, जो चार्ट पैटर्न बन गया है, जो डब्ल्यू पैटर्न्स, दैट गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस कि स्टॉक बढ़ने वाले हैं। ओके, इवन जो पिछले महीने में जो हुआ था, एक्सपायरी हो गया था 27 28 तारीख का, उसमें भी उसने लॉन्ग बिल्डअप किया, लेकिन हम डेटा नहीं देख सकते उसमें। इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो गया है, ज्यादा नहीं दिख रहा है चार्ट पे, बट वहां पर लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है। प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं करे, लॉन्ग बिल्डअप हो। सो दिस गिव्स इंडिकेशन कि अभी इसमें आगे कुछ बड़ा होने वाला है। इंडिकेशन तो मिल जाते हैं। और हुआ ऐसे कि आगे के 2 दिन देखो, यहाँ पर 6 दिसंबर और 9 दिसंबर, क्योंकि 7 और 8 छुट्टी थी, उसने कितना बिल्डअप कर दिया यहाँ पर। या जस्ट यहाँ से अगर देखेंगे तो करीब 7, अगर जिन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की 7% पे, 7 मीन 35% उसका उसने कमा लिया, 35% 2 दिन के अंदर। सो ये जो प्रीवियस डेटा है हमें एक इंडिकेशन देता है, आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर बार ही सक्सेस होंगे, लेकिन 10 में से 7 7 8 बार आपको एक अच्छी सी आइडिया जाती है कि आगे इसमें कुछ हो सकता है।
तो दैट इज हाउ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कम समय में क्यों प्रॉफिट कमाते हैं, दिस बिकॉज ऑफ द फ्यूचर्स। ओके, तो 2 दिन में दे आर अर्निंग 35%। अगर हम रहे थे तो 7% हमें तो मिल ही जाता है। मीन्स दिस ओके। On a NHPC, I have to say something. या I was just today was tracking that NHPC. हम्म So what happened in morning around 11 o'clock, 10:30, 11 o'clock, it has 3.5%. या Now, with 3.5% Shuchke, anybody can take the buy call or something. At the end of the day, it come down and settle at 2.1% or something. हाँ या So that is the trap actually ना, for the दैट इज retailers. द ट्रैप। यस। Yeah, we came into the market 10:30 or 11 o'clock. Okay, 3.5%. It may go 5% or या 6%, राइट मैन। and it is long build up. Let's या buy. या If buy at the closing of the day, it closed at a 2%. या So that is the trap actually. यू आर राइट, दैट इज अ ट्रैप। जब भी हम कोई चीज मूव कर रही है ना, तो उसमें एंट्री करने में कोई मतलब है। जो कुछ भी ये लोग जो स्मार्ट मनी है और जो प्लान करते हैं कि इसमें मूव लाना है, तो पहले से ही ऑलरेडी वो 1-2 दिन से बिल्डअप शुरू कर देते हैं। जब Hmm. लास्ट मिनट में रिटेलर्स फंस जाते हैं उसमें, अपने जैसे लोग फंस जाते हैं। Right. सो दैट इज वही प्रॉब्लम होता है ना। रिटेलर्स 90% लॉस क्यों करते? दिस इज द रीजन। उनको लगता है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लेकिन जब बिल्डअप हो रहा था तब ध्यान नहीं देते उनको। जब एंड होता है तब ध्यान में आ जाएगा। अब Hmm. उसका चले गया उसका जो मजा। ओके, लेकिन अगर आप 2-3 दिन से उसमें अगर वॉच रखते थे, डेफिनेटली आपको इंडिकेशन तो आ जाते थे कि इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और जो बड़े प्लेयर्स है वो कभी भी लॉन्ग जो जो गाड़ी चल रही है ना उसमें एंट्री नहीं करते। वो पहले से स्लोली स्लोली बिल्डअप करते हैं, उसमें टाइम देते हैं बिल्डअप करने में। अगर आपको ये आइडिया आ जाए कि यहाँ पर बिल्डअप हो रहा, देन यू शुड फॉलो देम। ओके, लेकिन एक बार Right. गाड़ी शुरू हो गई तो कोई ये नहीं है, उसमें कोई एंट्री करने में आप फंस जाएंगे। दैट्स राइट। Right. Right. यस। तो दिस इज वेयर अवर स्किल लाइज कि हमें ये बिल्डअप देखने चाहिए। ओके, इंटरप्रेट चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ पर बिल्डअप किस तरह से बिल्डअप हो रही है। अगेन देखो आप, ये 29 का ये है। और अगर हम देख सकते थे 29, 2 और 3 दिसंबर, इसमें बिल्डअप दिख रहे थे अपने को। यस, दिस इज द इंडिकेशन है। जरूरी नहीं कि होगा है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है इसमें कर रहे बिल्डअप कर रहे हैं। और ये बिल्डअप स्लोली एकदम अचानक नहीं करते। लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए वो भी थोड़ा थोड़ा ही काम करते हैं। और जैसे ही बिल्डअप शुरू करेंगे ना, देखो आई मीन दैट्स व्हाई एफआईआई क्यों पैसा कमा रहे हैं मार्केट में, डीआई क्यों कमा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। या और एक लॉन्ग बिल्डअप देख लेते हैं। हाँ, एनएसपीसी का हो गया। तो अगर आपको मैंने बताया ये जो एनालाइज में जाके है, ओपन इंटरेस्ट में जाना है आपको। एक बार बता देता हूँ। बाकी ओआई चेंज ये सारी चीजें अभी हमें नहीं देखना है, क्योंकि दीज आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। फर्स्ट फोकस ऑन द फ्यूचर। फ्यूचर का मेरा ओआई किस तरह से बढ़ रहा है, अगर कहीं हो रहा है तो। तो हमें लॉन्ग बिल्डअप ही देखा, अभी अब बाकी बिल्डअप भी देखना है। ओके, और 3 बिल्डअप है जो हमें हेल्प करने वाला है। अभी लॉन्ग बिल्डअप के बारे में किसी के क्वेश्चंस, कोई एनीथिंग यू वांट टू आस्क बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट बिल्डअप? सर एक बार हिट मैप दिखाएंगे क्या प्लीज फिर हिट से? मैप देखेंगे। अगर हाँ, हिट मैप कैसे देखना है तो आपको एनालाइज में जाना है, स्क्रीनर में। स्क्रीनर में जाना है, या हिट मैप यहाँ पर भी देख सकता है, स्क्रीनर भी देख सकता है। तो यहाँ ओके। पर भी ओके, कैसे भी देख सकते हैं। ओके, अभी मुझे अब आई एम फोकसिंग ऑन द बुलिश। हाँ, बुलिश स्टॉक चाहिए, क्योंकि हमें स्टॉक लेना है, फ्यूचर नहीं लेना है। क्योंकि लेना है लेकिन पैसे तो चाहिए इतने। ओके, अगर किसी को आगे जाके करना है तो कर सकते डेफिनेटली। आई मीन से इट्स नॉट नोबडी इज ओके। लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर मैंने ये ऑन कर दिया। अभी ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं उसके ऊपर वॉच करो। आई मीन उस किस तरह से मूवमेंट उसमें हो रही है अभी। देख लो, सीजी पावर देखो ये। अच्छा, सीजी पावर, उसमें देखते हैं क्या मूवमेंट आ रही है। सीजी पावर काफी गिरावट हो गई थी, स्टॉक ने अभी रिवर्सल कर दिया। और बिल्डअप देख रहे थे अपन जिस प्रकार से अभी यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा, पहला बिल्डअप। ओके, लेट्स गो टू द अगेन उसका चार्ट देखेंगे।
एनालाइज में जाएंगे अपन, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में जाके, सॉरी, ओपन इंटरेस्ट या ऊपर फ्यूचर ओआई वर्सेस टाइम, यहाँ पर आपको टॉक्स सिलेक्शन करना है। यहाँ पर हाँ, सीजी पावर देखना है कि किस तरह से लॉन्ग बिल्डअप बुलिश। सीजी पावर का ही डेटा है ये, और अपने को एनएचपीसी से का डेटा ऐसा लग रहा था। सीजी पावर का ही है सर। या सीजी पावर का ही है ओपन किया। हाँ, एनएचपीसी का भी इसी प्रकार का बिल्डअप दिख रहा था। या अलग है हाँ यार, इस सीजी पावर का डेटा अलग है, लेकिन दिखने में वैसा लग रहा था मुझे, इसलिए आराम। अभी आप देखेंगे सेकंड थर्ड, इसमें भी बिल्डअप शुरू कर दिया उन्होंने। सेकंड थर्ड को बाद में ही आ गया, और उसने अभी ये बिल्डअप देखो कितना सारा बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यहाँ जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो प्राइस का भी उसी तरह से मूवमेंट, वो नीचे से प्राइस भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। यस, तो ये जो ट्रैप करने के लिए कभी कभी वो प्राइस नीचे भी आता है, वो देखेंगे क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया क्यों होता है। बाकी जो बिल्डअप उसमें पता लग जाएंगे, बट एटलीस्ट वी गेट सम आइडिया कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है या प्राइस एक्शन है उसको सपोर्ट कर रही है ऊपर लेके जाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगी, अलग अलग चार्ट देखेंगे, अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। ऐसा नथिंग की देयर इज एक परफेक्ट फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर चलते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है। जो लॉन्ग बिल्डअप हो गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है पहले समझते हैं। लेट्स से आपको लग रहा था कि स्टॉक ऊपर जाएगा, ओके, दैट वाज योर एक्सपेक्टेशन कि अभी 100 रुपीज का यू आर एक्सपेक्टिंग टू रीच टू 120। अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी, कोई भी जो मार्केट में एंट्री करता है बाय कर लेता है, ओके, अगर ये जाने के बजाय इसने 100 ऐसा पढ़ लिया और नीचे आ गया तो क्या करेंगे आप? ओके, आप लॉस में चलना शुरू हो जाएगा। अब 100 था यहाँ पर, 100 के बजाय मे बी 95 आ जाएगा, 95। ओके, आपने बाय किया था, नाउ यू आर इन द लॉस। आपको लग रहा था ऊपर जाएगा, लॉन्ग बिल्डअप ये हो रहा था। ओके, अभी जो लॉस में जाएंगे तो क्या करेंगे? जो आपने जो बाय किया है उसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करेंगे मीन्स क्या करेंगे? सेल करेंगे। ओके, और जो सेलर है उसको क्या फायदा हो जाएगा? जिसने 100 रुपीज में मे बी सेल किया होगा उसको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, मे बी ही कैन ऑल्सो बाय। तो इसमें देखा गया तो प्राइस जो फॉल हो जाती है, ओके, और जो ओपन इंटरेस्ट है ये भी फॉल हो जाता है, ओआई फॉल हो जाता है, क्योंकि लोग मार्केट से निकलना शुरू कर देते हैं। मार्केट से निकलना शुरू कर देते हैं। जो बायर थे तो वो सस्ते में बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फियर मार्केट में आ जाएगा जो उसको 95 लॉस होना लग जाएगा। और तो बेचने में, और जितना जितना सस्ता बेचेंगे वो सेलर्स कैच कर लेंगे, जिन्होंने सेल किया तो बाय बैक करेंगे, उनका तो प्रॉफिट बन रहे थे। तो मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब प्राइस भी फॉल हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? लोग घबरा के लोग मार्केट से निकलना शुरू कर देते, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर देते, नहीं भाई मुझे इतना लॉस नहीं चाहिए, जो जो कुछ लॉस हो गया ले लो आप, मुझे नहीं चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। सो दिस इज कॉल्ड ए लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग भी बोल सकते हैं या लॉन्ग कवर भी बोल सकते हैं। लॉन्ग कवर मीन्स आपने एक सही सोचा था लेकिन आपसे गलती हो गया, उसको कवर अप करने के लिए आप क्या करेंगे? सस्ते में जो गलती हो गई, ठीक है भाई, निकल जाना है आपको, तो उसको गलती को कवर अप करने के लिए उसको लॉन्ग कवर भी बोल सकते हैं, कवर अप हो गया। तो जिसमें आप प्राइस घटेगी क्योंकि लोग बेचना शुरू कर देंगे, ओके, वापस, और आपका ओपन इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। सो बाय डेफिनेशन इट इज प्राइस घटना है आपको और ओआई भी घटना है, दैट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग या लॉन्ग कवर। तो लॉन्ग बिल्डअप में आपने देखा कि प्राइस भी बढ़ रही है आपकी, ओके, प्राइस देख रहे 10 लाख से 12 लाख हो गई, और जो ओपन इंटरेस्ट है, ये पहले ओपन इंटरेस्ट है, ये भी बढ़ गया, दोनों बढ़ रहे हैं। ओके, प्राइस इंक्रीजेस, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस। भाई लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है, क्योंकि मार्केट आप सोच रहे थे ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट नीचे चला गया, प्राइस गिरना शुरू हो गए। यस, तो अगर 15 लाख रुपए का घर था वो 10-12 लाख में बेच रहे, कुछ तो भी बैड न्यूज आएंगे, प्राइस घटने शुरू हुए।
तो जैसे ही प्राइस घटना शुरू हो जाते हैं, लोग क्या होता है कि मार्केट से निकलते हैं, भागने लगते हैं कि नहीं नहीं चाहिए, तो जो कुछ भी है बेच दो, निकल जाओ। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट डेफिनेटली कम हो जाएंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लोजिंग, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो क्लोज हो रहे, क्लोज, जिसके कारण ओपन इंटरेस्ट 5 के बजाय 3 पे आ गया, प्राइस भी 10 गया। सो प्राइस डिक्रीजेस, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजेस, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो प्राइस, दिस इज कॉल्ड द बेरिश। अभी एक कितना दिन हो जाएगा डिपेंड करता है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक दिन हो गया तो अगले दिन भी होगा, हो सकता है ये एक ट्रैपिंग मैकेनिज्म हो, या प्राइस प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, जिन्होंने 2-3 दिन प्रॉफिट बुक किया, जैसे कि डिलीवरी में हो रहा है। अभी डिलीवरी में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस 2 दिन से स्टॉक ऊपर हो जाएगा, ऊपर जा रहा है, यानी लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। अभी हो सकता है कल या परसों उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग में चले जाएंगे, लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे, जिन्होंने भी अच्छे प्रॉफिट में है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग कर देंगे, तो जिसके कारण ओपन इंटरेस्ट भी घटेगा और प्राइस भी घटने वाला है। सो दिस इज सम काइंड ऑफ ए ट्रैप, लॉन्ग अनवाइंडिंग करते रहते हैं मार्केट में। क्लियर, लॉन्ग अनवाइंडिंग या लॉन्ग कवर भी बोलेंगे उसको। उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग के। अगेन वी विल गो टू द एनालाइज, स्क्रीनर पे चलेंगे, हिट मैप पे। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट आर द स्टॉक इनटू लॉन्ग अनवाइंडिंग, किसमें स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग है। एमसीएक्स में देखो, ओके, महिंद्रा में है, आरबीएल बैंक, पीवीआर, आईएनएक्स। एमसीएक्स का देख लेते क्यों लॉन्ग अनवाइंडिंग उसमें आ रही है। ओके, एमसीएक्स काफी अच्छा मूवमेंट दे रहा था यार, फिर उसमें कमोडिटी कमोडिटी नहीं, 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ यहाँ। देखो आप कितना लॉन्ग, उसमें सब लॉन्ग चल रहा था, अच्छा अच्छा प्रॉफिट तो डेफिनेटली ना, पूरा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, कि लॉन्ग बिल्डअप तो कंटिन्यूस नहीं हो जाएगा, हो सकता है 2-3 दिन अच्छा सा प्रॉफिट वर्क हो, प्रॉफिट हो गया तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, यहाँ पर वैसा ही हो गया, यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया, जो बिल्डअप हो रहे थे ना उसमें कम कर रहे हैं। एक तो ये रेजिस्टेंस पे भी आ गए, लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, अभी उसमें थोड़ा नीचे गिराएंगे उसको। लेकिन आपका जो बेस है अभी, आपको पता है कि इसमें पहले लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हो गया था, अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग, इससे टेम्पररी प्रोसेस, टेम्पररी हो जाएगा, तो ऐसा मत समझे कि वो कंटिन्यूस गिरेगा, गिरने की हो, गिर भी सकता है, लेकिन आपको वो देखना पड़ेगा कि पहले कैसे था, अभी क्या हो रहा है। सो दिस इज, आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, और उसका जो ओआ है वो भी देख लेंगे अपन। जस्ट गो टू द ओआई चार्ट, उसके ओआई चार्ट पे चलते हैं, एनालाइज ओपन इंटरेस्ट, उसका ओआई और एमसीएक्स। करंट मंथ, इसमें काफी डेटा दिखा रहा है। ओके, वाटर फोकस। अभी हम फोकस करेंगे करंट डिलीवरी पर। ओके, जो नवंबर दिसंबर की एक्सपायरी है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, जब यहाँ पर रखेंगे तो लगता है कि एक्सपायरी इंक्लूड 26 दिसंबर की है। ओके, एमसीएक्स स्टॉक्स है 68। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ जगह पे एक शॉर्ट कवरिंग होता है, शॉर्ट कवरिंग बाद में डिस्कस करेंगे अपन। यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, लॉन्ग बिल्डअप के बाद आप ये शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो गई यहाँ पर, देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जब तक आप ग्रीन चार्ट देखेंगे, ग्रीन बार देखेंगे, दूसरे ग्रीन बार की डेफिनेशन देखेंगे अपन, तो यहाँ पर बिल्डअप हो गए थे कुछ, और बाद में लॉन्ग अनवाइंडिंग आता है, दैट्स ओके, प्रॉफिट बुकिंग है ये। बट यू शुड नो कि 3-4 दिन के बाद ऐसी सिचुएशन आई जाती है, क्योंकि अच्छा सा मूवमेंट कर रहा था यार, वेरी गुड मूवमेंट। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि सिचुएशन बन गई थी यार, यार लास्ट में उन्होंने कितना 6% मारा, एक ही दिन में 6% मारा, 6% स्टॉक में हो गया। अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो 25-30% हो गया। तो क्यों चाहिए आपको 30% के ऊपर भी प्रॉफिट, 1-2 दिन की बात है, वो तो प्रॉफिट बुकिंग करने ही वाले हैं, अभी छोड़ दिए। हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाएंगे फिर बढ़ाएंगे उसको। सो दिस साइकोलॉजी वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, पहले वो बिल्डअप करेंगे, छोटा छोटा बिल्डअप करेंगे,
और एक पोजीशन पे, एक सिचुएशन पे आ जाएंगे कि इतना बढ़ा देंगे, वहां से फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस से। तो क्लियर, लॉन्ग अनवाइंडिंग इस प्रकार से होता है। अभी देखेंगे शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, शॉर्ट कवरिंग। सर मतलब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग में हाँ, हमें फ्यूचर सेल करना है, करेक्ट? फ्यूचर सेल करना लॉन्ग अनवाइंडिंग में ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि दिस इज अ वेरी टेम्पररी। ओके, ओके। क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है 3-4 दिन, जो प्रॉफिट जो ऊपर चढ़ जाता है प्राइस, तो डेफिनेटली लोगों को 30% 35% प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते तो टेम्परली नीचे आ जाता। सो दिस इज मोर ऑफ ए टेम्पररी फेज। ओके, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लेकिन दिस कैन कन्वर्ट इनटू शॉर्ट सेलिंग हो सकता है आगे जाके, बट आपको प्राइस चार्ट देखना पड़ेगा आपको। दिस इज मोर ऑफ ओके। चार्ट से देखना पड़ेगा, क्योंकि वी आर नॉट कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द ओपन इंटरेस्ट, नहीं, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग। ओके। या अभी शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, जो लोग सेलर है, सेलर मान लीजिए उन्होंने अभी 120 रुपए में बेच दिया कोई चीज, उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि मार्केट को गिरना चाहिए ना, तभी वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, तो वो दे वांटेड कि प्राइस यहाँ से अगर स्टार्ट हो गए तो यहाँ तक आए और हम वहां से बाय बैक करेंगे, 110 पे आ जाए तो बाय बैक करेंगे, यहाँ तक आए। लेकिन ये लोग फंस जाते हैं, मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर चलने लग जाता है। डायरेक्शन, उनको लगता है कि मार्केट, कोई बैड न्यूज आ गई, बैड न्यूज आएगी तो मार्केट नीचे, जरूरी नहीं कि बैड न्यूज आ गई तो मार्केट जाना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। तो जो सेलर है फंसते हैं यहाँ पर, दे आर ट्रैप। जब ट्रैप हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट इधर जाने के बजाय इधर शुरू हो गया। अभी ये 130 हो गया, तो अपनी पोजीशन को कवर अप करने के लिए क्या करेंगे लोग, क्योंकि ये लॉस में चले गए, वो बाय करेंगे, क्योंकि सेलर सेल किया उन्होंने, अभी बाय करना पड़ेगा। बाय कब करेंगे, 120 ने तो सेल किया, 130 में वो बाय करेंगे। यहाँ पर 120 में उन्होंने सेल किया, तो अभी उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जब कई सारे सेलर को लगता है कि अभी मुझे खरीदना चाहिए, क्योंकि पोजीशन क्लोज करना है उनको, तो ये प्राइस से बढ़ना शुरू कर जाते हैं, 130 135 बहुत क्विकली बढ़ना जाती है, और ये जो सेलर है अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है ओआर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो घबरा जाते हैं मार्केट से, मार्केट उल्टा चलने जाता है, नीचे जाने के बजाय ऊपर चलना जाती है, जिसके कारण वह कंपटीशन लगती है बाय बैक की, तो प्राइस अब बढ़ने शुरू हो जाते हैं, टेम्परली प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए बुलिश मूवमेंट। ओके, बुलिश मूवमेंट है ये, जो सोचा था नहीं हो गया, मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर चलने लगा। ओके, सो यहाँ पर आपका देखेंगे तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज क्यों हो जाता है, कि लोग पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, घबरा के लोग पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। सो दिस इज शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। और ये आप टीवी पर देखेंगे ना, कई बार ये बोलते हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग नथिंग बट अपनी गलती हो जाती है, उसको कवर अप करने के लिए, शॉर्ट की गलती, शॉर्ट मीन्स शॉर्ट सेलिंग किया था, इसकी गलती को कवर अप करने के लिए शॉर्ट कवरिंग करते हैं, कवर अप करने के लिए। जो हम लॉन्ग की गलती हो गई, लॉन्ग मीन्स ऊपर जाने के बजाय नीचे गया, तो उसको लॉन्ग कवर बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, इसमें शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए बुलिश मोमेंट। ओके, तो इससे भी हमें पता चलता है कि शॉर्ट कवरिंग हो गई, लोग बोलते हैं कि शॉर्ट स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग हो रही, तो मार्केट नीचे जाने के बजाय वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। Here, one example Yeah. comes in my mind. Yes, Sanjay. Yeah, recently, you know that Adani Enterprise, for some news of that USA, the things, it 2-3 days continuously it is reduced. Yeah. So that time, big players might have lot of short sales happens in the market. Yeah. But after 2 or 3rd day, again it is bounce back. All Adani Enterprise, Adani Ports and Power, everything bounce back. Hmm. So maybe it is like that. Yes. Uh,
people are thinking that with this news and everybody was telling it is a very important allegation. It is a court allegation, so it may affects much more. So they may be sold out, Yeah. short covering, but it is not happening that way. Then again, it is getting increase and increase. Yes. Now, Pinaki, this is the perfect example you again. यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग हो गया था, ओके, क्योंकि लोगों को लगता है कि अडानी की जो न्यूज आई थी अमेरिका की तरफ से, उसको लगा कि अभी अडानी खत्म हो गया, तो इमीडिएटली मार्केट में रिएक्शन आ गया। एक दो दिन रिएक्शन था, लेकिन जब जिन्होंने अभी शॉर्ट सेल किया था, शॉर्ट सेल किया था, और जैसे अचानक उसका प्राइस बढ़ने लगा, तो उसको शॉर्ट कवरिंग शुरू कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि वो खतरे में आ गए। जो उन्होंने सेल किया था वो लॉस में चले जाने वाले थे, शॉर्ट कवरिंग कर दिया, एंड देन प्राइस इंक्रीज हो गया शॉर्ट। तो शॉर्ट कवरिंग इज अ बुलिश, ओके, मूव, बुलिश मूव, कि जो सोचते थे उसका अगेंस्ट हो गया, नीचे जाने के बजाय मार्केट ऊपर चलने लगा। Yes. यस, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जो अडानी एंटरप्राइज में, और जिन्होंने भी ऐसे फ्यूचर्स जिन्होंने बेचे हैं, फिर उनकी वाट मीन्स उसको कवर करने के लिए ज्यादा कीमत पे उनको बाय करना पड़ा। जिन्होंने लास्ट लास्ट में बेचे, जो शुरू में बेचे तो निकल जाते हैं, स्मॉल रहते हैं, लेकिन जिन्होंने लास्ट में बेचे उनका नुकसान हो रहा था। तो शॉर्ट कवरिंग का देखते वही एग्जांपल, अब विल गो टू द लॉन्ग अनवाइंडिंग देता, शॉर्ट बिल्डअप बाद में देखेंगे, शॉर्ट बिल्डअप। तो इसमें प्राइस बढ़ने लगता है और ओपन इंटरेस्ट घटने लगता है, थोड़ा कंफ्यूजन की स्कोप है यार, अलग अलग, कहीं बढ़ने लगता है कभी कम होने लगता है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस डेफिनेशन कि यहाँ पर प्राइस बढ़ता है, ओपन इंटरेस्ट कम होता है, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन, प्राइस इंक्रीजेस, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजेस, ओके। तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपन। लेट्स गो टू द अगेन सेंसिबल में जाएंगे अपन। ओपन इंटरेस्ट, we have to go to analyze it map, okay. We'll now focus on long unwinding, नहीं हमें देखना है शॉर्ट कवरिंग में, okay. शॉर्ट कवरिंग में ये स्टॉक आ गया बीएसई का, उसमें शॉर्ट कवरिंग हुई आज, ओके, 1.3%। सो लेट्स गो टू द चार्ट ऑफ बीएसई नाउ। बीएसई का स्टॉक है, या आपको लगता होगा उसमें लॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए, लेकिन ओपन इंटरेस्ट किसी कारण घट गया था, ओके। नाउ वी आर कोरिलेटिंग टू फैक्टर्स, जैसे प्राइस बढ़ गई थी यहाँ पर, एंड ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम हो गया था, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ गई, टेम्पररी हो सकता है, ओके, जरूर नहीं, शॉर्ट कवरिंग आ गया। लेकिन अगर हम देखेंगे कि पिछले 2-3 दिन में क्या हो रहा है इस स्टॉक में, विल गो टू द ऑप्शन एनालाइज, एंड देन वी हैव टू गो टू द ओपन इंटरेस्ट, ओके। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर हुआ है, देखते हैं। दिस इज बीएसई का स्टॉक, या तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पिछले 2 दिन में यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप, अच्छा सा लॉन्ग बिल्डअप हो गया था। प्राइस आज की 9 तारीख है, शायद ओपन इंटरेस्ट इससे कंपैरिजन में अभी, क्योंकि ये छोटा छोटा फर्क दिख रहा है, कल के दिन के कंपैरिजन में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द शॉर्ट कवरिंग, ओके। तो नाउ यू हैव टू एनालाइज, ऐसा जरूरी नहीं कि शॉर्ट कवरिंग जैसे कि छोटा सा ओपन इंटरेस्ट हो गया तो एकदम शॉर्ट कवरिंग बाय डेफिनेशन बन जाता है ये, बट दिस इज एज लॉन्ग एज दिस इज अ ग्रीन, कोई फर्क नहीं है उसमें, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंग, स्टॉक बढ़ ही रहा है, यहाँ स्टॉक बढ़ ही रहा। तो नॉर्मली अगर हम पिछले 3 दिन का अभी देखना, तो आपको क्या करना है, कोई भी पिछले 3 दिन का, जैसे कि आप मान लीजिए 5 दिसंबर में, भूल जाए कि आज 9 दिसंबर है, 5 दिसंबर है, अगर आपको पता लग जाता है कि पिछले 3 दिन में, मैं पकड़ूंगा ये 3 तारीख को, मैं समझूंगा 4 तारीख, 5 तारीख, तो मुझे 3 में से अगर देखेंगे 2 दिन भी मुझे ऐसा कोई लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग मिल जाता है, ऐसे ग्रीन बार दिख जाते हैं ना, तो मैं तीसरा दिन का थोड़ा सा प्लान कर सकता हूँ कि हो सकता है तीसरे या चौथे दिन इसमें
लॉन्ग बिल्डअप कुछ ना कुछ मिल जाएगा मुझे। यस, दिस इज फ्रॉम द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, लेकिन स्टॉक पर्सपेक्टिव में ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मुझे, कि यहाँ पर अच्छे सा फ्यूचर बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब है लोग उस स्टॉक को बढ़ाने लगे गए हैं, बढ़ाने लगे गए हैं। शॉर्ट कवरिंग हो गया। अभी हम शॉर्ट बिल्डअप किस तरह करते हैं। शॉर्ट बिल्डअप में ओके, शॉर्ट बिल्डअप में कैसा है कि जो प्राइस है, जैसे मान लीजिए 120 रुपीज है, ये प्राइस घट रही है, 110 आ रही है। ओके, और जो ओ आई थे, ओ आई मान लीजिए यहाँ पर 5 लाख का ओ आई दिख रहा है, ये ओ आई भी घट के 4 लाख आ गया। ओ आई ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपकी प्राइस भी घट रही है। ओके, ओपन इंटरेस्ट भी, नहीं सॉरी, ओपन इंटरेस्ट घट नहीं रहा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया, ये कंफ्यूजन आ जाता है। ओके, तो जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट गिरने लगता है, जैसे अक्टूबर में देखा आपने, मार्केट फटाफट फटाफट गिरने लगा, तो लोग बेचने शुरू कर देते हैं। ओके, जिनके पास ऑलरेडी है वो बेचना शुरू कर देते हैं, तो ये प्राइस घटने लग जाता है, प्राइस घटने लग जाता है। और जिनके पास नहीं है उनको डर रहता है मार्केट में कि मेरा प्राइस कम हो जाएगा। जिनका मान लीजिए घर है, किसी को 1 करोड़ का घर है, कोई बैड न्यूज आ जाती है तो उनको लगता है कि प्राइस घट जाएगा, घर का 80 लाख आ जाएगा, तो वो भी बेचने लग जाते हैं। एक तो प्राइस घट रही है, बट ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि डर के कारण लोग जो सेलर्स है मार्केट में आ जाते हैं, उनको लगता है कि उनका प्राइस और ये हो जाएगा। सो दैट इज हाउ ओ आई इंक्रीजेस यहाँ पर हो जाता है, और प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस। तो दिस इज अ बेयरिश साइन है, बेयरिश साइन। लोग घबरा के मार्केट से बेचना शुरू कर देते, जिसके कारण ओपन इंटरेस्ट बढ़ जा रहे हैं। तो अभी देखना है कि निगेटिव है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि उनको मार्केट से निकलना है, तो कॉन्ट्रैक्ट बना के निकल जाओ, ऐसा हो जाता है उनको, प्राइस घट रही है। सो लेट्स गो टू द अगेन, हम देखते हैं कि कोई हमें शॉर्ट बिल्डअप के कुछ स्टॉक्स मिल जाए। ओके, लेट्स गो टू द एनालाइज स्क्रीनर्स। Now, in this case, okay, because this is the long unwinding and short buildup, these are bearish. Okay, आपको इतने सारे स्टॉक मिल जाएंगे पास जहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, अच्छा सा बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप। कोई देखेंगे अपन, बैंक ऑफ इंडिया, एयू बैंक। ओके, सबसे ज्यादा इसमें, और गोदरेज सीपी में सबसे ज्यादा ये हो रहा है, टाटा कंज्यूमर्स में भी हो गए। सर एक क्वेश्चन है, या ये शॉर्ट बिल्टअप कब होता है? जैसे हमने शॉर्ट कवर, वो शॉर्ट सेल करते हैं बायर, बट हाँ मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसलिए वो स्क्वायर ऑफ करते हैं पोजीशन, हाँ हाँ, करेक्ट? तो उस बराबर केस है, में प्राइस इंक्रीज हो जाता है और ओआई डिक्रीज हो जाता है शॉर्ट कवर में। बराबर वैसे है। शॉर्ट बिल्टअप में क्या सिचुएशन होता है? शॉर्ट बिल्डअप में प्राइस डिक्रीज हो जाता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और मतलब वो क्या करते हैं, बायर क्या करना चाहते हैं और क्या हो जाता है इससे? बायर क्या करते हैं, जैसे मार्केट गिरने लगता है ना, ओके, हाँ हाँ। तो जैसे मार्केट, मान लीजिए आपका एक घर है, 1 करोड़ का घर है, और कोई न्यूज मार्केट में आ जाती है कि इसमें कुछ गवर्नमेंट का प्लान है कि उसमें ज्यादा बड़ा, आई मीन कुछ तो भी बैड न्यूज है, जिसके कारण मैं एक अभी एक एग्जांपल हमारे एरिया का बताता हूँ। विमान नगर में जो फ्लैट्स थे, कुछ 10-15 साल पहले की बात है, 15 साल पहले, वो एयरपोर्ट के बाजू में है पूरा विमान नगर। तो एक खबर आ गई कि यहाँ पर विमान नगर में जो बिल्डिंग्स है वो 2 स्टोरी के ऊपर नहीं जाएंगी। तो 1,000 रुपए वाला जो स्क्वायर फुट का फ्लैट था वो 500 रुपए पे आ गया था। तो लोग क्या करने, घर सेल करने लग जाते हैं, ज्यादा सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनाएंगे, जो कोई ना कोई बायर तो मिल ही जाता है उनको कि 1,000 रुपए का माल 500 में मिलने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है भाई। तो जिसके कारण ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं। ओके, और आप देख रहे हैं फियर के कारण प्राइस कम हो रही, ओपन इंटरेस्ट सेलर बढ़ा रहे, सेलर में ज्यादा सेलर मार्केट में आते, चलो भाई मेरा घर बेचने दो, निकल जाओ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, जिसके कारण ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं लोग। तो बायर्स
रहता ही है, कोई ना कोई मिल ही जाता है, सस्ते में मिल रहा तो ले लो ना। तो स्टॉक में भी ऐसा ही होता है, किसी खबर के कारण प्राइस गिरने लग जाता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है सस्ते में मिल जाता, ले लो मन। गॉट इट ऑल। हाँ सर, ठीक है, या थैंक यू। या सो दैट वे यू कैन कंपेयर विथ रियल लाइफ कि इस प्रकार वे शॉर्ट बिल्डअप होते हैं मार्केट में। जैसे कि पिछले अक्टूबर में ये हो रहा था, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, मार्केट गिर रहा था धड़ाधड़। ओके, तो लेट्स सी कि कोई स्टॉक में किस तरह से शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। जोमेटो देखते हैं। यस, हो सकता है शॉर्ट बिल्डअप आज के लिए भी हो, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन वी हैव टू सी द चार्ट समय। तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली। जोमेटो को देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप काफी अच्छा मूवमेंट कर दिया, शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है ये। हो सकता है टेम्पररी है, तो उसमें घबराने की कोई ये नहीं है, क्योंकि अच्छा मूवमेंट दिया स्टॉक में, लोग प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। एनीथिंग है, नथिंग टू वरी। जहाँ पर रियली मार्केट गिर रहा कंटिन्यू चार्ट पे पता चलता, देन वी हैव टू यूज दिस डेटा। बट हमें देखना है कि अभी इसका जोमेटो का पहले कैसा मूवमेंट था। आई मीन जस्ट अगेन वी हैव टू गो टू द प्रीवियस डेज में क्या मूवमेंट हो रहा है उसके, इससे। तो वैसे देखा गया तो जोमेटो में दिस इज नथिंग बट एक प्रॉफिट बुकिंग है। शॉर्ट बिल्डअप करना मीन्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लोग, कोई घबराने की ये नहीं है। क्योंकि उसने अच्छा बिल्डअप किया ना, पिछले 4-5 दिन में अच्छा बढ़ा दिया स्टॉक को, प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये शॉर्ट बिल्डअप होने ही वाला है। यस, दैट इज ऑब्वियस कि कोई भी चीज एकदम हाई लेवल पे जाती है तो वहां से रिएक्शन आ जाता है, गिरने लग जाता है। अभी कितना दिन गिरेगा, 1-2 दिन गिर सकता है और आगे बढ़ा देंगे उसमें। सो दिस इज लाइक ए ट्रैप, अगेन ट्रैप जैसे काम करता है। लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए था, अगर आप इतना माहिर थे तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 दिन, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख के बीच में अगर 3 दिन का मैं ये टाइम स्लैब पकड़ूंगा, ओके, दिस इज मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। अगर इसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेता तो मैं यार लॉन्ग बिल्डअप के बेसिस पे कुछ बाय कर लेता, चाहे स्टॉक बाय करो, फ्यूचर बाय करो। और ये जो लोग रहते ज्यादा दिन मार्केट में, 2-3 दिन ही रहते हैं, तो 2-3 दिन में 30-35% प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। उनको क्या चाहिए, बस ये 2 दिन का हो गया लॉन्ग बिल्डअप। शुरू शुरू में छोटे छोटे बनाएंगे ओपन इंटरेस्ट, और बाद में बस हो गया उनका, निकल जाना है मार्केट, खत्म। बाद में शॉर्ट बिल्डअप कर लेंगे, उनका काम हो गया। सो दीज आर द टैक्टिक्स प्लेड बाय जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, एफआई है, डीआई है, इनके तरफ से ये टैक्टिक्स चलती रहती है। और हमारे जैसे रिटेलर्स उसमें लेटली ज्वाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी शॉर्ट, लोगों को लगता है कि 4-5 दिन से हो रहा है और बाय करेंगे, नहीं, यहाँ पर एक्चुअली बेरिश मूव आ गया। हो सकता है बेरिश मूव टेम्पररी हो, 1-2 दिन का ले, बट दिस इज हाउ। तो जितना जल्दी आप मार्केट में ज्वाइन करते हैं, जितना जल्दी उतना फायदा हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू हैव टू यूज इन द डिसीजन मेकिंग, ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 90% ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, इनको पास पता नहीं डाटा का एक्सेस होता नहीं होता, उनको सिर्फ पैसे की चिंता रही रहती है, वो ना कोई स्टडी करते ना कोई देखते। बट दीज आर द क्लियर साइंस। अभी अभी जो कुछ भी हमने स्टॉक देखे, तो अगर 3 दिन का देखते तो मैक्सिमम स्टॉक में हमने देखा कि ये मूवमेंट दिखाई दे रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 स्टॉक लेंगे 10 में से 10 में, लेकिन मैक्सिमम से आप 7-8 स्टॉक में तो आप सक्सेस हो ही सकते हैं। दिस गिव्स अ कॉन्फिडेंस, डेटा गिव्स अ कॉन्फिडेंस की तरफ कि शुरू में वो स्लोली स्लोली रहेगा, बाद में 2 दिन इतना बढ़ा देंगे, बस खत्म, निकल जाना है। तो दिस इज द टैक्टिक्स फॉलोड बाय बिग प्लेयर्स। अगर हम बिग प्लेयर को फॉलो करेंगे तो हमारा भी फायदा हो जाए, चाहे हम फ्यूचर में नहीं, लेकिन स्टॉक में तो फायदा करो, जो कुछ भी है छोटा सा काम। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा जैसे से प्रैक्टिस हुआ टू डू, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिस का है। क्योंकि जो कुछ भी मैंने एग्जांपल दिए, आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल देखना है, एक्सपीरियंस करना अलग अलग, क्योंकि अलग अलग इंटरप्रिटेशन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है? तो What आप the other companies of short builder शॉर्ट बिल्डअप के देखना है अदर कंपनीज। that Kebil was there. बहुत दिख ले रहे हैं।
अदर कंपनीज में स्क्रीनर। हम्म कई सारे कंपनीज है, जैसे गोदरेज सीपी से, गोदरेज सीपी का देख लेते हैं यार। इसमें रियली गोदरेज सीपी काफी गिरावट दिखा रही है यहाँ पर। ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसमें आज। कोई बिग न्यूज आ गई, इतना सारा उसने दे दिया या। तो उसका देखते हैं कि पहले क्या हो रहा था एक्चुअली, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा, लॉन्ग बिल्डअप हो गया, थोड़ा अपने को आइडिया आ सकती है। लेट्स ट्राई। गोदरेज सीपी में शुरू में क्या हो गया था, क्या ऐसी कोई बैड न्यूज आ गई जिसके कारण सारा खेल खत्म कर दिया। वैसे अगर इसमें देखा गया तो आई मीन पिछले महीने में उसमें ज्यादा ग्रीनिशनेस था, यहाँ पर देखेंगे तो ज्यादा बियरिशनेस दिख रहा है। आई मीन अब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया था, एक एक शॉर्ट कवरिंग होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। वेरी आई मीन क्लियरिटी नहीं है डेटा की, बट इट वाज स्टिल बेरिश मोड में ही था ज्यादा तो समय है इसमें। बेरिश मोड में कौन सा हो सकता है, एक तो रेड चाहिए, येलो चाहिए, दिस इज अ बेरिश मोड। जो थोड़ा सा ग्रीन है और ये बुलिश मोड में आ जाता है, और कुछ न्यूज होगा जिसके कारण ये आ गया। तो कभी कभी डेटा आपको पूरा व्यू नहीं देगा, ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है। आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा कि कितना बार्स आ रहा है, कितना आ रहा है, सो इट गिव्स यू सम आइडियाज। ओके, अभी आज आप पूरा एफएमसीजी क्रैश हुआ है, नॉट जस्ट एफएमसीजी कैश हो गया, ओ या इसके वजह से पूरा मार्केट पूरा नीचे ये गया। कर दिया है। अभी आप देखेंगे कि नवंबर में उसमें कुछ बिल्डअप आर दिख रहे थे, शॉर्ट कवरिंग हो रही थी नवंबर एंड में, क्योंकि डिलीवरी ये जो एक्सपायरी है ना, नवंबर की एक्सपायरी है 27 तक। और जैसे जैसे एक्सपायरी आ जाते तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाते, क्योंकि लोग मार्केट से निकलना शुरू कर देते, क्योंकि एक्सपायरी है। और एक्सपायरी में कैसा है, स्टॉक्स में अगर फ्यूचर है आपके पास तो उसकी डिलीवरी लेना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स में डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको डिलीवरी लेने की जरूरत पड़ती है आपको 6 लाख 7 लाख रुपए देना पड़ता है, नहीं तो पेनाल्टी पड़ती है। सो लोग क्या करते हैं कि एक्सपायरी के 2-3 दिन से अपना ओपन इंटरेस्ट कम कर देते हैं, क्योंकि जो पोजीशन क्लोज कर देते, दैट्स व्हाई ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिख रही थी ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ से नवंबर की डिलीवरी में। और ज्यादा आप देखेंगे कि नवंबर के साइड में थोड़ा ज्यादा ग्रीनिश था, आई मीन थोड़ा बुलिशनेस मार्केट में मैं उस स्टॉक में करने की कोशिश कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। या या देखो यहाँ से उसने वो उठाने की कोशिश की, दैट्स व्हाई दिस ये जो एरिया है ना, इसमें थोड़ा बुलिशनेस आ गया था, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग का हो चाहे वो लॉन्ग बिल्डअप का हो। लेकिन अचानक इसने गड़बड़ कर दिया है मीन्स या। In case of Godrej, especially happened because of the quarter three business update they have informed, हम्म and they are telling that in the third quarter they will reduce price cut ओके due to inflation and other things. To capture the market, they have to reduce price cut. So that was the inverse effect in the market, हम्म along with other FMCG also in the यस, टाटा कंज्यूमर का यही हो गया था, क्योंकि अच्छा सा उसने रिवर्सल शुरू कर दिया था, लेकिन एक शॉर्ट बिल्डअप आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, आपको राह देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग करता है तो काफी तेजी से जाएगा ये। अभी हम यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की राह देख सकते हैं, क्योंकि काफी गिरावट आ गई, 6%, कितना परसेंट है, ओ 4% की गिरावट आ गई। अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो जाती है ना, तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि उसने अच्छा सा एक सेटअप बना लिया। सो कभी कभी ये जो गिरावट होती है तो हमारे लिए फायदे की होती है, दैट इज वेयर द बिग प्लेयर्स कम इन टू। ओके, क्योंकि उनको पता है कि स्टॉक अच्छा है, नीचे गिरावट आ जाएगी, सस्ते में मिल जाएगा, तो यहाँ से हो सकता है वो शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्डअप बनना शुरू कर दे, तो एक अपॉर्चुनिटी है हमको। तो अभी आगे जाके हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, जब गिरावट हो जाती है, गिरता है, तो दैट इज द बिग बिग अपॉर्चुनिटी। और बड़े प्लेयर यही करते हैं, जब स्टॉक ऊपर जाता है तो कभी एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री कौन करता है, वहां पर रिटेलर एंट्री कर जाता है। बड़े प्लेयर्स जब गिर जाता है, लगता है कि यहाँ से उनको उठाना है,
फिर वो ये कर दे। जैसे अभी अडानी एंटरप्राइज में देखा था, अभी जो हुआ था, नीचे गिर गया था, फिर ऊपर से उठा दिया उन्होंने। जस्ट कीप वॉच ऑन दैट स्टॉक, टाटा कंज्यूमर्स। इसमें क्या कंटिन्यूअस शॉर्ट कवरिंग आता है, शॉर्ट या कवरिंग आता है, या लॉन्ग बिल्डअप आता है, या और गिरावट आ सकती है। बट नाउ दिस इज अ गुड थिंग, ओके, टू वॉच। सर ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, हाँ, लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसको हम फ्यूचर में कहीं यूज करने वाले हैं क्या, ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में, लेट्स से? अरे इसका उपयोग हम फ्यूचर में कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आई मीन्स क्या है कि वी डोंट हैव दैट मच मनी। अगर चाहे तो हम उसमें फ्यूचर ले सकते हैं। ओके। ओके, हाँ, ओके, तो दैट ओके। दैट इज द गोल। स्लोली अच्छा। स्लोली आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए उसमें फ्यूचर लेने का। कुछ लोग फ्यूचर में करते हैं। ओके। अगर मतलब ये आपको स्ट्रेटेजीज है, यू मीन टू से कि? स्ट्रैटेजीज है, फ्यूचर के लिए ओके, स्ट्रैटेजी है, लेकिन आप अगर ओके। आपके पास पैसा नहीं तो आप थोड़ा फ्यूचर के बजाय स्टॉक में ले लो, क्या फर्क पड़ जाता है। ओके, क्लियर सर, क्लियर। दैट वे यू कैन अर्न सम प्रॉफिट। अगर स्टॉक में लेता है तो हमें 2-3% मिल जाएगा, 2-3% हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती। लेकिन ये अगर फ्यूचर में ले तो 2 के जगह 10% मिल जाता है शॉर्ट टाइम में, 2-3 दिन में। सर ठीक है। और ये आपने मतलब 3-4 दिन, लाइक लास्ट वीक और बिफोर दैट, आपने एक ग्राफ दिखाया था कि हाँ, फ्यूचर का एक ग्राफ दिखाया था सेंसिबल पे कि एक्सपायरी जब होगा उसका फ्यूचर का, तब हाँ, कितना प्रॉफिट हो सकता है, या वो राइट। कैसे देखना है उसको? एक बार फिर ओके, से देखेंगे क्या प्लीज? या वो डेफिनेटली या। सेंसिबल। अभी जो डिलीवरी में देखेंगे अपन, ओके। डिलीवरी में जो हुआ था उसका ही देखते, चार्ट देखते हैं। तो सेंसिबल में हमें ट्रेड प्लान करना है, स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाके हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। बिल्ड ए न्यू स्ट्रैटेजी। यहाँ पर हम फ्यूचर लेने वाले हैं। फ्यूचर किसका फ्यूचर है? डिलीवरी। डेली करेगा। अभी प्रीवियस डेट का लेता कि नहीं है, नहीं तो अदरवाइज वी हैव टू गो टू सम अदर सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा हमें। नहीं, यहाँ पर बैक डेटेड सिमुलेटर नहीं करेंगे, हमें वी स्टॉक मॉक में जाना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर किस तरह से दिखाता है। तो फ्यूचर लिया हमने, या बाय किया, आज के डेट का लेंगे वो डेटा। अभी मान लीजिए, अभी डिलीवरी का है, मान लीजिए आज की प्राइस 372 रुपये है आज का। 10 आज की मॉर्निंग में ओपन, 10 दिसंबर, कल मार्केट ओपन हो जाएगा। या आप देखेंगे अगर ये 4% भी हो जाता है, 3% भी हो गया, तो मेरे पास कितना, 15,000 रुपये मिल जाता है। स्टॉक में मुझे क्या मिलने वाला है 3% में? हम तो 10% की एक्सपेक्टेशन करते हैं ना। ओके। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, अगर आपने 3% कितना हुआ, 9 रुपये मिल जाएगा हर स्टॉक के पीछे। अगर आपके पास कितना स्टॉक लेंगे जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके। 100 स्टॉक भी रहे तो आपको कितना हो जाएगा, 900 रुपये प्रॉफिट। इतना ही हो जाएगा ना, 100 स्टॉक के ऊपर। हाँ, उतना उतना ही होगा सर, नौ अगर नौ ये सौ रुपये करेंगे तो। आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास फीचर रहे तो आई कैन गेट ऑलमोस्ट 18,000 मिल जाए। फ्यूचर का है ना, प्रोजेक्टेड पीएल ऑन 10 दिसंबर। अगर 3% अगर प्रॉफिट ये बढ़ जाता है तो 18,000 का प्रॉफिट आ जाएगा एक दिन में। एक दिन में। यस, दैट इज द पावर। ओके। लेकिन आप सही होना चाहिए, आप इतना सही होना नहीं, ऑफ चाहिए। कोर्स। तो यस। आपको फिर लोग स्टॉक भूल जाएंगे सब फ्यूचर में, आई मीन। तो इतनी प्रैक्टिस आ जाएंगी आपकी कि फिर कोई भी करने के नहीं। तो शॉर्ट मूवमेंट देखते हो, अपने जैसे 8%, 10%, 12% की मतलब 2-3% बहुत हो गए इसमें, इतना सारा प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन उसके लिए कैपिटल चाहिए, उतना बड़ा दिल चाहिए, करेज चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, सारी कुछ अगर जम जाता है ना आगे आगे, तो फिर फ्यूचर में ये करना है। अब अभी अच्छी बात है कि अपने पास एडवांस सॉफ्टवेयर भी है, और एडवांस सॉफ्टवेयर है इससे भी, जो आगे जिनकी, जो मैंने बोला कॉन्टैप करके सॉफ्टवेयर है, जिनकी एनुअल फीस 40,000 रुपीज। उनके लिए 40,000 क्या है, एक दिन की भी नहीं है उनको। बट दे गेट सो मच डेटा। अभी मैं दिखा रहा था, कम से कम स्टॉक दिख रहे थे वहां पर, कई सारे स्टॉक्स, कई सारा डेटा एनालिसिस, ऑन दैट बेसिस ये कर सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर बोला सर आपने? क्वांट ऐप करके सॉफ्टवेयर है। अच्छा। कॉन्टैप जस्ट देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से। डेट कॉस्ट इज एनुअली 40,000 उसका फी है। ओके। कॉन्टैप।
ओके, और ये सारे प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर। ऑप्शन एपी, डाउनलोड एपी, नॉट वीडियो मीडिया, एक्सप्लोर कीजिए उसको साइन इन करके। ओके, तो इसमें अब देख दो, मैंने लिमिटेड अपने को सेंसिबल में मिल गया, क्योंकि सेंसिबल वाज अर्लियर ऑल्सो पेड सॉफ्टवेयर, अभी जीरोधा के लिए है। बट इसे सो मच डेटा ड्रिवन है, अब देख रहे कितना सारा डेटा आता है, और यहाँ से हमें आइडिया मिल जाती है कि कौन से स्टॉक कौन से इसमें है, क्या है। और जो प्रीवियस डेटा है ना, जैसे सेंसिबल में नहीं मिलता, लेकिन कॉन्ट ऐप में प्रीवियस डेटा भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सेंटीमेंट को कैच करता है, जो ओपन इंटरेस्ट है ना, सेंटीमेंट, लोगों के सेंटीमेंट्स क्या है, बड़े बड़े लोगों के सेंटीमेंट्स, अगर उनके पास क्या करता है, पहले वो प्लान बनाते हैं कि मुझे उसका इसका फ्यूचर बढ़ाना है, फ्यूचर का प्राइस बढ़ाना है। तो उनको पता है कि यहाँ पर मुझे 2% बढ़ाना है, तो 2% वो स्टॉक को हिलाते हैं नीचे से, थोड़ा स्टॉक को कम पैसे हिला देंगे कुछ उनका, और बाद में फ्यूचर में पैसा कमाएंगे वो। दैट इज द प्लान। तो स्टॉक को रिटेलर भी हिलाते थे, और जो बड़े प्लेयर्स है वो भी हिलाते, लेकिन कमाते कौन है, जो बड़े लोग, वो फ्यूचर में कमाते हैं। बट वॉट एवर में भी, बट हमें इसका सहारा लेके हमें स्टॉक में पैसा कमाना है, दैट इज द होल आइडिया। बट दिस थ्योरी वर्क, फ्यूचर ओआई की इसकी थ्योरी इधर स्टॉक में हमें रिवर्स रिवर्स थ्योरी काम करना है आगे जाके। और आगे जाके जैसी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, तो आप ट्राई करते जाएंगे। बट अगेन गो विद सम स्टॉप लॉस के साथ हमें जाना है, क्योंकि जितना प्रॉफिट हो सकता है उतना लॉस भी हो सकता है। सो दैट इज वेयर वी हैव टू बी ओके, स्टॉप लॉस के साथ खेलना है। okay? लेकिन आ जाता है यार, जैसे मैंने देखा है ना, कई सारे एग्जांपल दिखा है आपको कि जहां पर 3 दिन का देखेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि चौथे पांचवें दिन वो कुछ ना कुछ बड़ा करके निकल जाते हैं, 2 दिन का काम है उसका। ओके, सो कल मैं एक स्पेशल सेशन रखने वाला हूँ, दैट इज फॉर द स्टॉक्स, क्योंकि जो मार्केट गिर गया ना, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम बुलिश एनवायरनमेंट में थे, मार्केट बढ़ ही रहा था, हमारे ट्रेनिंग सारे उसी एनवायरनमेंट में गए, बुलिश एनवायरनमेंट में काफी अच्छा पैसे कमाया सब लोगों ने। हमने भी कमाया, आपने भी कमाया पिछले 1.5 साल में। लेकिन अभी मार्केट नीचे गिर गया तो वो स्ट्रैटेजी नहीं चलती जो हमने पहले लगाई, अभी दूसरी स्ट्रैटेजी में पिछले 2-3 दिन से उसी के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कुछ मैंने ट्रेडिंग भी में सेटअप बनाए, जो मैं आपको चाहता हूँ कि कैसे मार्केट गिरने के बाद बॉटम में फिशिंग करना है। तो यू ऑल कैन ज्वाइन, बट आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन चाहिए, और सबके पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन है, एक्सेप्ट कुछ लोग। जिनके पास नहीं है तो फिर वो देख सकते हैं। Okay. So I suggest you to join tomorrow's session also. Anybody has any challenge tomorrow? No issue, sir. Huh? No issue. No issue. We'll be joining. Yeah, right. So that will be good learning opportunity for all of you कि मार्केट जब गिरता है तो किस तरह से हम बॉटम में ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने कई स्टॉक देखे हैं, और ये मैंने थोड़ा प्रोग्रामिंग किया ट्रेडिंग व्यू में, जो पहले बुलिश था तो सब बुलिश अच्छा अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब मार्केट गिरता है उसमें बात क्या। तो कई स्टॉक्स है कि जो अभी बॉटम में फिशिंग की अपॉर्चुनिटी, जहां पर हम एंट्री कर सकते हैं, और वहां से फिर मार्केट रिवर्सल हो रहा है, रिवर्सल के साइन भी देख रहे हैं, जिनके लॉसेस थे वो लॉसेस कम हो रहे हैं, एंड दिस इज अ गुड टाइम नाउ टू ज्वाइन, ओके, टू बाय द स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स। ओके, तो मैं अभी जो चार्ट डाल रहा था बीच बीच में आपके सजेशन के ऊपर, सिर्फ चार्ट डाल रहा था, एंड दिस चार्ट्स आर द एग्जांपल्स कि जहां पर बॉटम में अभी पैटर्न्स बना रहे हैं या पैटर्न्स। तो ये कैसे ढूंढना है हमें, क्योंकि मार्केट में 2,500 स्टॉक है, 2,500 स्टॉक देखना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें से हमें 200-300 स्टॉक्स जो प्रोग्रामिंग करके ट्रेडिंग वे में हमें मिल जाते हैं, उसमें से फिर आपको 200 में से 10-15 स्टॉक तो मिल ही जाएगा, जब हम उसका मैन्युअल एनालिसिस करेंगे, उसका चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, बाकी देख के एंट्री करना है। सो लेट जॉइन टुमारो। और कल भी ट्रेनिंग है हमारा, वेडनेसडे भी ट्रेनिंग है, थर्सडे भी ट्रेनिंग रहेगा, फ्राइडे का ट्रेनिंग थर्सडे करने वाला हूँ। ओके, सो इफ यू हैव एनीथिंग प्लान, बिकॉज अर्लियर हमने हमारे जो ट्रेनिंग थे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे था, मैं फ्राइडे अवेलेबल नहीं है, तो फ्राइडे का ट्रेनिंग थर्सडे होगा। सो कंटिन्यू 4 दिन अभी ट्रेनिंग चलने वाले हैं आपके। सो एडजस्ट योर स्केड्यूल अकॉर्डिंगली, अगर किसी का मिस होता होगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग है अपने पास, बट ट्राई टू एडजस्ट, क्योंकि ये जो है ना बहुत सीरियस डिस्कशन चल रही है अपने, और टॉपिक नया है, और जैसे हम फ्यूचर से ऑप्शन में जाएंगे तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएंगे।
सो आई वांट यू टू गो स्टेप बाय स्टेप, आपको जो चीजें कोरिलेट कर लो जनरल लाइफ के साथ और फिर एक्सपीरियंस कर लो आगे जाके। ओके, सो विद दैट विल स्टॉप हियर एंड विल सी टुमारो। Okay, good Okay. night. Okay, good night, Bye. sir.